प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। आप जैसे मुखिया विधायक बनाते हैं, सांसद को जिताते हैं, वैसे हम 10 बरस तक 1-2 नहीं 10 गो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन पिछले 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए 10 बरस में हमको जब ये अनुभव हुआ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर ऐसी शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको हम सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, वो आदमी जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ लोग नेता खड़ा हुआ, बोला हमको वोट दीजिए, प्रशांत किशोर को मजबूत कीजिए। हम आपको बताते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, सब तुम्हारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पिछला 40-50 बरस में वोट दिए जा रहे। पहले आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपनाइए। अगर वो रास्ता आप समझ जाइएगा तो इसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार यही मनिहारी, कटिहार, बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार न हो, तो सांसद विधायक का नहीं, मुखिया का नहीं, अपने भाई, अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। अपने जगह से हाँ या ना जोर से बोलना है। यही अभी आपको दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण, और कैसे इस गरीबी से आप निकल सकते हैं उसका रास्ता भी दिखेगा। सारे लोग, जितने लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए
बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोगों को हाथ ऊपर उठाकर बताना है। एक एक आदमी हाथ ऊपर उठाइए, जो खड़े हैं उनको भी उठाना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, हमने नहीं सिखाया। आपने देखा मनिहारी के जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अगड़े हैं या पिछड़े, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये बात पता है कि अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए अपना पूरा मनिहारी का जनता को देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को कह रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को गाली काहे देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया बिहार में आज तक कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? यहाँ तो सब नेता चोर ही है। हम अभी आपको जादू दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, अभी आपको जादू के तरह यही दिखेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको सोचकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथों बांध के मत बैठो भैया, हाथ उठाकर बताओ किया है कि नहीं किया है। सोचकर बताइए जोर से, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं, जोर से बोलिए। नहीं किया है, नहीं किया है ना, हम नहीं सिखाए। आपने देखा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, पीछे मत हटिएगा, अभी जादू दिखेगा। आपने कहा कि आज तक भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यहीं पर दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मनिहारी कटिहार में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मुंह खोल के बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, भाजपाइयों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। तो मनिहारी में फैक्ट्री नहीं लगा, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भैया, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि ना भैया हम लोग को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है?
दोबारा 2 बार हिलाएंगे नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का चर्चा और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरा बिहार से, मनिहारी कटिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में आज तक पढ़ाई या रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से लाओगे? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए तो मनिहारी कटिहार में फैक्ट्री कहां से लगाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट नीतीश को दिया कि लालू को, मोदी को दिया या कांग्रेस को? जिस बात के लिए वोट दिए वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए आए। लोग सुनता है तो कहता है कि भैया इनका आंखें खुल गया, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो दुइये को दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया वोट हम लोग किसको दें? जिसको यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, जितने मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग भाजपा के डर से लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बन के जल रहा है। और जितना हिंदू भाई लोग हैं, ये लोग लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश चचा का भाजपा को वोट दे रहे हैं। लोगों ने कहा विकल्प नहीं है, तो आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर 2 बरस बिहार में पैदल चला और पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक नया विकल्प बनाया, जिसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बताइए, नाम क्या है? जोर से बताओ भैया, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा, तब भी जीवन नहीं सुधरेगा। अब जीवन अगर सुधारना है तो लालू नीतीश मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का सुंदर राज बिहार में कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपको रास्ता दिखाएंगे कि जनता का राज कैसे कायम होगा। इसका 2 मंत्र है, सब आदमी को सीख कर जाना है। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके विचारधारा का है कि दल का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? जरा हाथ उठाओ और बताओ,
जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, जिन नेताओं ने बिहार में लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, जोर से बोलिए, जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वोट? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो मुर्गा भात खाना है, पैसा लेना है। सुन लीजिए, अरे भाई, पैसा अगर देगा 500, 1000, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी बताते हैं। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया? जाति प्रमाण पत्र में घूस लिया है कि नहीं लिया? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? सही सही बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपका पैसा 5 बरस लूटा है, तो वोटवा के दिन आप ही का पैसा लाके 1000 रुपया देगा तो हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? पैसा वापस लेना है। अब पैसा लेने के बाद क्या करना है? पैसा लेने के बाद क्या करना है? हम अभी रास्ता बताएंगे क्या करना है। पैसा ले लीजिए और उसके बाद वोट में, बूथ में जाकर एक बार जीवन में, एक ही सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है, उठाकर बताइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? ना, देखिए, बहुत आदमी उंगिया रहा, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। आपको, बिहार के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है। और जब वोट आता है तो आप अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भूल के नेताओं को देखकर वोट देते हैं। बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी जी से देश का भला होगा। पूछते हैं क्या है, तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, सब मियाँ जी लोग को डरवा देंगे, पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ मनिहारी में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन आपके अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं मेरे भाई। एक बार जीवन में नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, तभी आपका गरीबी खत्म होगा।
और तभी आपका राज बनेगा। सब लोग अपने अपने बच्चों के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, तैयार हो कि नहीं हो भैया? झूठ नहीं न बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, देने के लिए तैयार है कि नहीं? तो नीतीश चाचा को हम लोग टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। जोर से बोलिए, नीतीश चाचा को छुट्टी कर दिया जाए ना? नहीं बोल रहा बहुत आदमी, सही में बोल लो भाई। नीतीश चाचा को छुट्टी कर दिया जाए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना सुनाई नहीं दिया, रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि इनको नीतीश को देना है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना मोदी आकर कहेंगे तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? तो सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो अगर जनता का राज चाहिए तो दो संकल्प अपना जो लिए हैं याद रखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, जात को नहीं, धर्म को नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। और लिख कर रखिए, अगर ये कीजिएगा, अगर ये कीजिएगा तो इस बार दिवाली, जब इस बार दिवाली मनाइएगा तो आपके गरीबी बदहाली का ये अंतिम दिवाली होगा। क्यों होगा अभी बताते हैं। क्योंकि दिसंबर 2025 से जब ये जन सुराज, जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से जितना लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन भीख दे रहा है, तो दिसंबर 2025 से आपको 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना पेंशन मिलने लगेगा। तो आपकी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? 400 की 2000, 400 की 2000। दूसरी बात, दिवाली के बाद छठ आएगा। छठ में आपके घर के बच्चे, आपके पति, आपका घर का सवांग वापस आएगा। तो इस बार अभी आज जाकर उसको फोन कर दीजिए। जब आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई इस बार छठ में घर आएगा, तो छठ के बाद उसको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब अपना घर परिवार कटिहार मनिहारी छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10-12 हजार का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा मनिहारी की जनता हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंतिम बात, 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 10,000 के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए जब जनता का राज बनेगा तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, और प्राइवेट स्कूल का फीस खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हाथ उठा कर बताइए, हथवा उठाना है। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं? तो अब सब बात सुन लिए, सोचकर बताइए, आपको अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? मनिहारी की जनता का पूरा आवाज सुनाई देना चाहिए। जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलो, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो अगर जनता का राज चाहिए तो इस बार अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है, यही मंत्र सिखा कर जा रहे हैं। और अगर सब लोग
अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा तो बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा, ये आपको आश्वस्त करके जा रहे हैं। सारा बात सुनने के बाद आदमी कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया आदमी बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है, वोट तो मांगा ही नहीं। कुछ आदमी कहता है कि बिहार में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने आया, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। अरे मुख्यमंत्री और एमएलए मंत्री बनने नहीं आए हैं, एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं, बिहार में इसलिए आए हैं, ये अभियान इसलिए शुरू किए हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा पंजाब से महाराष्ट्र गुजरात से लोग कटिहार में बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो जरा पूरी ताकत से आवाज लगाइए, जय बिहार। मनियारी की जनता में इतने दम है, बस जय बिहार। ना बहुत लोग ना बोल रहा है, सब झारखंड में रहता है, बिहार का नारा नहीं लगाएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। संकल्प लीजिए, वोट आपका है तो गुजरात में लोग राज नहीं करेंगे, वोट हमारा है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, सूरत और गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वोट भी बिहार का है तो विकास कहाँ होना चाहिए, गुजरात में कि बिहार में, गुजरात में कि बिहार में। तो मोदी जी आके कह रहे हैं गुजरात में विकास हो रहा, हम लोग को विकास चाहिए मनिहारी में, कटिहार में, बिहार में। जब गुजरात के लोग बिहार में आकर मजदूरी करेंगे तब हम लोग मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। तो सब लोग एक बार मुट्ठी बांधिए, संकल्प लीजिए, बोलिए जय बिहार।